क्या तथाकथित वो चमार है, बसोर है, कोरी है, धोबी है और मेथर है, चुनाव आ जाए तो हिंदू है। मतलब ये कि एक जिस देश के अंदर गाय की गोबर की चौका में पूजा की जाए, उसकी टट्टी की चौका में पूजा की जाए और दलित पिछड़े समाज की माँ वो चौके में न पहुँच सके। जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? अगर आज हम चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन? मत घोलो विष जात धर्म का, सिसक सिसक भारत कहता, लगता है इन संतानों के रंग में खून नहीं पानी बहता। योगी जी जब से आए हैं, जब से पूरा प्रदेश में लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार का व्यापार और दलाली भ्रष्टाचार का व्यापार उत्तर प्रदेश की पूरी चरम सीमा पर फल फूल रहा। मोदी जी एक कठपुतली हैं, वो कोई स्वतंत्र नागरिक नहीं है, वो आरएसएस की कठपुतली है वो। देश के वही वीर जय भीम कहते हैं जो अपना भविष्य कलम से लिखते हैं। क्या मायने हैं इसके? सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी आपके मंच के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं आपका परिचित करवा देता हूँ। मैं पुनीत राज, बहुजन बागी, जिला जालौन से संबंध रखता हूँ और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के एक छोटा सा मामूली कार्यकर्ता हूँ। और जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने 2 तारीख को आदेश दिया था कि इस गूंगी बेरी सरकार को अगर 5 सितंबर शिक्षक दिवस तक अगर ये 69,000 भर्ती में अगर आरक्षण लागू नहीं करती है तो इसको 6 सितंबर को ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन लखनऊ की पावन धरती पर होगा। और जिसका एडवोकेट चंद्रशेखर साहब ने संघ फूंका था, परंतु इस गूंगी बेरी सरकार को 5 तारीख तक कोई सुनवाई नहीं होती, जिसका आज 6 सितंबर लखनऊ की इको गार्डन में आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ कि लखनऊ की पूरी धरती नीली हो चुकी है। क्योंकि हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों ने कहा था कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? अगर आज हम चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन? क्योंकि आज प्रत्येक युवा और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इधर जो है 70 से ज़्यादा दिन है, तो अब आपने इतनी देर जाके जो है जबान खोली। देखिए मेरे भाई, आज हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को हाथ में लेकर चलने वाले लोग हैं। जैसा कि हमारे आपने बताया कि 78 दिन हो चुके, आज 69वां दिन है। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने इसके पहले ही सरकार को आदेश दिया था कि उनकी सुनवाई करें, परंतु जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो चंद्रशेखर साहब ने 1 तारीख को लखनऊ की इको गार्डन में आकर खुद ही संघ फूंका। और परंतु मैं कहना चाहूँगा कि ये सरकार, गूंगी बेरी सरकार, जब डरती है तो पुलिस को आगे करती है। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद भाई के साथ पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया, जिसके चक्कर में चंद्रशेखर भाई ने उसी रातों रात आह्वान किया कि सवेरे भारी से भारी संख्या में लोग पहुंचे, जिसका आह्वान 2 तारीख को आपने भयंकर भीड़ के साथ देखा होगा। और इसके साथ ही चंद्रशेखर साहब ने आदेश दिया था कि अगर 5 तारीख तक ये सरकार सुनती है तो ठीक है, नहीं तो 6 तारीख को ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन होगा। और मान्यवर साहब ने कहा था 1990 में कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो आज हम छात्रों के साथ, छात्रों के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए कह रहे हैं कि 69,000 भर्ती में आरक्षण लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। आरक्षण लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। संविधान की बात तो मोदी जी भी करते हैं। क्या संविधान की बात तो मोदी जी भी करते हैं? देखिए मेरे भाई, संविधान की बात तो वो भी करते हैं और भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान की ही देन है जो चल रहा है, फिर रहा है। वरना इससे पहले जब हम गुलाम थे तब तो कोई संविधान लागू था। लेकिन न्याय भावनाओं पर आधारित होता है, बात करने से नहीं होता। बात हम भी करते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं क्या है? भावनाओं पर न्याय आधार और न्याय निर्भर करता है। उनकी भावना दैवीय कुछ समाज के खिलाफ है, क्योंकि वो जो जिस तो पिछड़ा सम्मेलन कर रहे हैं आप? पिछड़ा सम्मेलन कर रहे हैं भाई, चापलूस और दलाल गुलामों की फौज खड़ी की जाती है ना, तो वो एक तरीके से अपनी स्वतंत्र बात थोड़ा कह सकते हैं मोदी जी। मोदी जी एक कठपुतली हैं, वो कोई स्वतंत्र नागरिक नहीं है, वो आरएसएस की कठपुतली है वो। आवाज दो। और अगर उन्होंने आरक्षण को लागू नहीं किया ईमानदारी से, भीख नहीं है, सरकार आरक्षण देती है, सरकार
दबे पिछड़े के लोगों ने बनाई है। इस सरकार को हम ही ने बनाया ना, तो देने लायक बनाया है। कल हम इसको गिरा देंगे। सरकार जब बनती है, चुनाव आता है, उस वक्त तो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर वोट दिया जाता है। वो इसलिए बात करती है क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा ये एक कठपुतली, मतलब एक सिक्का है। क्या है कि जब चुनाव आ जाए, हिंदू मुस्लिम की जाति धर्म भाषा, मतलब जाति लोकतंत्र में पूंजीवाद, धार्मिक कट्टरता और लोकतंत्र की पीठ पर सवार किया जाता है, ताकि दबे पिछड़े लोगों को इस मुल्क में बर्बाद और तबाह कर दिया जाए। इसके लिए हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, तभी की जाएगी जब चुनाव आएगा। चुनाव के बाद में फिर वो हिंदू नहीं रहता, फिर जनता भी तो उसी मुद्दे पर वोट देती है। जनता गुमराह हो जाती है। क्योंकि जिन समाजों के हाथ पैर बांध करके हिंद महासागर में फेंक दिया जाए, फिर उन समाजों से कहा जाए तुम सुविधाजनक तैराकों के साथ मुकाबला की आशा कर सकते हो, नहीं कर सकता है, क्योंकि सदियों से गुलाम रहा है। इसलिए वो लुभावने आकर के, जुमली बातों में आकर के, लालच में आकर के, और वो अपना इतिहास नहीं जानता। कहते हैं संघर्ष किसी के जीवन का इतिहास किसी का होता है, और पतझड़ किसी के जीवन का मधुवास किसी का होता है। जैसे मानवर कांशीराम साहब ने पूरे मनवादी व्यवस्था को अकेले ला दिया था, एक मूवमेंट के प्रति सजग होकर। योगी साहब तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को हमने उत्तम प्रदेश बना दिया, नौकरियां दे दी। योगी जी जब से आए हैं, जब से पूरा प्रदेश में लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार का व्यापार और दलाली भ्रष्टाचार का व्यापार उत्तर प्रदेश की पूरी चरम सीमा पर फल फूल रहा है। इसको कौन नहीं जानता है। जहाँ पे रिश्वत है, एक इंस्पेक्टर 100 रुपये लेता था, 500 लेता था, 5000 लेता था, आज वहाँ खुलेआम 1,50,000 रिश्वत ली जा रही है। कहाँ योगी? भाजपा तो भाजपा साफ है, अगर इस आरक्षण को लागू नहीं करती तो भाजपा साफ है। आपने मेरे भाई कहा कि उत्तम प्रदेश बनाया, मैं आपको बताना चाहूँगा इसी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हाथरस कांड भी देखा है, जिसके लिए उन्होंने अपने सवर्ण समाज में एक गोपनीयता मीटिंग भी की और चंद्रशेखर आजाद साहब को कितनी बुरी बुरी गालियाँ दी। उन्होंने मेडिकल भी करवाया, परंतु उसकी रिपोर्टें गलत दी। उनकी लाश रातों रात जला दी जाती। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है। ये डर भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद साहब ने दिया, और इसका पुतला तो हम 2022 में दिखाई देंगे। इसका पूर्ण दावे के साथ कहता हूँ, किसान विरोधी है सरकार, किसान विरोधी है सरकार, दलित विरोधी है सरकार। कल किसान पंचायत की मुजफ्फरनगर में आंकड़ा बताया जा रहा है कि 20 लाख लोग जो है वहाँ इकट्ठा हुए थे। कितना फर्क पड़ेगा चुनाव पर? चुनाव में तो हमने आपसे क्या कहा कि भाजपा बिल्कुल अपनी आखिरी दिनों की लाश ढो रही है। इसमें जब चुनाव होगा तो ये दबे कुचले समाज के लोग, दलित तो पिछड़े, हमने आपसे क्या कहा कि 2022 में भाजपा साफ हो जाएगी। भाजपा साफ है और आज़ाद समाज पार्टी टॉप होगी सरकार बनाने में, और भाजपा साफ होगी। इसे अब कोई नहीं बचा सकता। वो अपने कुकर्मों से, अपनी कुकर्तों से, जघन्य कुकर्त अपराधों से बचने के लिए कितनी मनगढ़ंत कहानी गढ़े, कितने वो किसान की, सबको जानते हैं कि ये सरकार शिक्षा विरोधी, किसान विरोधी, दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी सरकार है ये। अच्छा, मुजफ्फरनगर से 2013 के बाद जो है सरकार आई थी, फिर अब जो है मुजफ्फरनगर में कल फिर इकट्ठा हुए लोग, क्या सरकार जाएगी? सरकार तो जाना तय है, ये तो जान रहे कि सरकार जाना तय है। इसीलिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना करके, अब उन्होंने देखा कि एक नौजवान, जब ऊर्जावान नौजवान किसी व्यवस्था का नेतृत्व परिवर्तन करता है तो आमूलचूल परिवर्तन की मांग उठाता है। तो अब वो भाजपा इसलिए भयभीत है, योगी इसलिए भयभीत है कि चंद्रशेखर आजाद एक युवा है, और ये एक दलित पिछड़ों और मुस्लिमों का नेतृत्व कर रहा है जो आमूलचूल परिवर्तन की मांग उठाएगा। अच्छा, आपने मुस्लिम की बात की, असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमान को हिस्सेदारी चाहिए, उनको शिक्षा में पिछड़े हुए सच्चर कमेटी की बात करते हैं, तो उनका कितना असर होगा उत्तर प्रदेश? भाई बिल्कुल सही, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आज जो दलित तबका है, ये मुस्लिम का एक बहुत बड़ा दलित तबका दलितों के बराबर बदतर स्थिति में पड़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में उसको बारूद की तरीके पड़ रहा है, और वो ये लोग मनवादी व्यवस्था के लोग धर्म की बात करके, और ताकि वो मुस्लिम समाज का जो बड़ा तबका है, गरीब तबका, इसकी विस्फोटक गति
दलितों के खेमे में न पटक दे, इसलिए चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अब ओवैसी हिस्सेदारी की बात करते हैं, मीडिया कहता है कि वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, क्या मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करना क्या गलत है? नहीं, क्यों गलत है? क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग और क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मजहब, शिक्षा, संस्कृति की सुरक्षा केंद्र सरकार, राज्य सरकार की गारंटी होगी, ये हमारा संविधान कहता है। पहले हम इंसान हैं, बाद में हम हिंदू मुसलमान हैं। चंद लम्हों में लोग हिंदू मुसलमान बन गए, 1000 सालों में इंसान नहीं बन पाए। ये बताना चाहिए ना कि आज तथाकथित वो चमार है, बसोर है, कोरी है, धोबी है और मेथर है, चुनाव आ जाए तो हिंदू है। मतलब ये कि जिस देश के अंदर गाय की गोबर की चौका में पूजा की जाए, उसकी टट्टी की चौका में पूजा की जाए और दलित पिछड़े समाज की माँ वो चौके में ना पहुँच सके, तब हिंदू नहीं है। चुनाव आता तभी हिंदू, तभी मुसलमान। मुसलमान का कार्ड चल पाएगा? नहीं, ये अब बहुत हो चुका। जाति धर्म कहते नहीं, मत घोलो विष जात धर्म का, सिसक सिसक भारत कहता। लगता है इन संतानों के रंग में खून नहीं पानी बहता। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अभी जो है असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर की एक मुलाकात हुई थी जी, उसका फोटो वायरल हुआ था। क्या लगता है दोनों एक ही मुद्दे पर लड़ रहे हैं, एक साथ आना चाहिए चुनाव? एक साथ है भाई। जो देश में दबे कुचले इंसान और इंसानियत की बहाली के लिए, समाज पर आधारित न्याय नहीं, न्याय पर आधारित समाज की स्थापना के लिए, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए दोनों को एक साथ आना चाहिए, तो हम स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये जरूरत है हम लोगों की।